Hi guys, let's start. लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट करा था और एक डैशबोर्ड बना रहे थे, राइट? सो आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम डैशबोर्ड प्लानिंग कर सकते हैं और एक ही लेआउट में कैसे नए-नए चीज़ों को एडप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो कल आपको कार्ड्स वगैरह ऐड करना सिखाया था, फिर एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट हमने बनाया था, राइट? जहाँ तक आपको याद होगा। अब जो है आपको मैं वहाँ पे टेबल्स, पाई चार्ट ये सब कैसे ऐड करते हैं, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ओके। ऑल राइट, सो लेट्स सी, वेट करते लोड हो जाने दो पेज। सॉरी, ऑल राइट। सो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से क्रिएट कर रहे थे, राइट? सो देखो, नया पेज क्रिएट करना हो तो न्यू पेज करके इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने विजुअल्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे मान लो कि आपका प्लान हुआ कि चलो पेज 1 में ही काम करते हैं, नॉट इन पेज 2। इसको बंद कर दो, Screen is ठीक है? not visible, sir. ओके, जस्ट लेट वेट अ सेकंड, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सॉरी, इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. राइट। सो देखो, अब जो है अगर आपको कार्ड व्यू दिखाना है तो कार्ड व्यू आप एडवांस लेवल का इससे दिखा सकते हो, ठीक है ना? देखो, जैसे कार्ड व्यू का एडवांस लेवल में क्या-क्या है जो आप देख लो। जैसे मान लो सेम चीज़ दिखाता हूँ, कुछ खास नहीं। जैसे इसके अंदर हम सेम डेटा यूज़ करते हैं, अगर सपोज़ करो कि किसी जस्ट मैच का ही देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेज़ ही सपोज़ ले लो, जैसे आईडी, ठीक है ना? तो यहाँ पे देख रहे हो काउंट ऑफ आईडी करके दिया। अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें जो आपको विजुअलाइज़ेशन में ना ऑप्टिमाइज़्ड आता है, जैसे उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे टाइटल ऑन करोगे आप, तो टाइटल का ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पे टाइटल्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, टोटल मैचेस, एंड आई थिंक यही सेम चीज़ आपने देखा था कल के सेगमेंट में, जब मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे वहाँ पे चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं, राइट? कल जो कार्ड्स हमने देखा था, कुछ ऐसा ही सीन था या नहीं था? ये बताओ। Yes, sir. राइट? अब हेडर पे आइकन्स अगर आपको दिखाने हैं तो वो आप दिखा सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है ना? हेडर आइकन्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे कुछ आइकन्स अगर आपको दिखाने हैं तो आप यहाँ पे लेकर के आ सकते हो, ठीक है? और आइकन्स में से यहाँ से चूज़ कर सकते हो जो भी आइकन्स आपको चाहिए,
ठीक है, बट आई डोंट वांट एनी आइकन्स ऑन हेडर, सो आई विल कीप इट ऑफ। इफेक्ट्स में आपको बताया था कि आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर सकते हो, जैसे मैं सेट करता हूँ फिलहाल के लिए ब्लू, एंड ट्रांसपेरेंसी जो है उसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। फिर शैडो वाला सेगमेंट, तो शैडो ऑन कर लो, राइट। अब अगर देखोगे तो आपका कार्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट। अब इसमें है कि काउंट ऑफ आईडी करके जो सेगमेंट दिख रहा है, आप चाहते हो कि सिर्फ 756 दिखे, बाकी सेगमेंट ना रहे, राइट। तो काउंट में तो यहाँ पे आ जाएगा, काउंट डिस्टिंक्ट लगा लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, 756 ही रहेगा वैसे भी, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एंड नाउ चेंज इन विजुअलाइजेशन, देखो लेआउट है, सिंगल रो कार्ड में कितने मल्टी ग्रिड में चाहिए आपको, क्या चाहिए वो आप उस तरीके से लेआउट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं ग्रिड बुक कर दूं तो ग्रिड के अकॉर्डिंग ये चीजें क्रिएट कर देगा, मल्टीपल सेगमेंट दे देगा, तो बट आई वांट सिंगल रो, सो सिंगल रो में ही है। स्टाइल कैसा चाहिए, कार्ड चाहिए, टेबल चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कार्ड कितना दिखाना है आपको, तो मान लो यहाँ पे कर दिया मैंने 8, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। कार्ड के बीच में स्पेस कितना चाहिए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो लेआउट में, ठीक है ना। ओवरफ्लो वगैरह कैसे करना, कंटिन्यूअस स्क्रॉल रहेगा, वर्टिकल स्क्रॉल रहेगा, क्या रहेगा वो आप चेंज कर सकते हो। कॉल आउट वैल्यूज क्या होंगे, ठीक है ना, काउंट ऑफ आईडी होगा या क्या होगा, ऑल होगा, जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हो, फिलहाल ऑल रखो। फिर वैल्यूज जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, उसको आप यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लाइक कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। उसको सेंटर में रखना है, कहाँ रखना है, ये चीज भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत तो बताओ। ये चीज समझ में आ रहा है ना कि कैसे इसको चेंज करते हैं। लेवल जो दिख रहा है आपको, लेवल को ऑफ रख सकते हो, क्योंकि जब आप अपने ऊपर में टोटल दे दिया तो आई डोंट थिंक कि उसका नीड है। वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हो, तो मैं चाहूंगा कि वर्टिकल अलाइनमेंट आप मिडिल में रखो तो ज्यादा बेहतर है। फिर रेफरेंस लेबल इमेज वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फिर इमेज लगा सकते हो, कार्ड का सेट, कलर वाइट है, इसका कलर जो हमने रखा है वही रख लो, ठीक है ना। इसके बाद बॉर्डर ऑफ कर दो, बॉर्डर नहीं चाहिए मेरे को। देखो ये हो गया। अच्छा, शैडो ऑन कर दो, तो शैडो अंदर में कोई फायदा नहीं ऑन करके, ग्लो वाला सेगमेंट है, अगर ग्लो ऑन करोगे तो ये ग्लोइंग टाइप का दीजिएगा। एसेंट वॉर आप इस तरीके से दिखा सकते हो, बट आई डू नॉट नीड एनी एसेंट वॉर, सो इस तरीके से सेट कर सकते हैं, राइट। अब इसका जो टाइटल है, मैं चाहता हूँ कि टाइटल जो है वो सेंटर में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता। क्या बोलोगे आप, व्हाट्स योर सजेशन। अब सही है या नहीं है, ये बताओ, यस सर। राइट। आप चाहो तो सब टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हो, डिवाइडर ऐड कर सकते हो, डिवाइडर ऑन करोगे तो एक लाइन लग जाएगा। और कुछ इसी तरीके का कार्ड आपने देखा होगा कल के सेगमेंट में, जहां तक मुझे पूरा भरोसा है। देखा था या नहीं देखा था, ये बताना, यस सर। राइट। और यही चीज हम क्रिएट करना चाह रहे थे कि इस तरीके का कुछ सेगमेंट हम क्रिएट कर पाए, राइट। बट आपको ये चीज हम करके दिखाए थे। तो ये वाला सेगमेंट समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर। ऑल राइट। मान लो कि आपको प्लॉट करना पड़ गया पाई चार्ट, तो पाई चार्ट कैसे प्लॉट करोगे, आप यहाँ पे जो भी बॉक्स आपको चाहिए उतना बड़ा बॉक्स ले लो, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर पाई चार्ट के वैल्यूज दे दो। जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, हम्म, अगर आपको ये निकालना रहा कि कोई भी टीम कितना मैच जीती है, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो, कौन सी टीम कितना मैच जीती है, अगर आपको ये जानना हो तो क्या करेंगे, मैच आईडी अगर ले ले, ठीक है, साथ ही साथ मैच आईडी छोड़ो, कहाँ चला गया, विनर का ही ले लो ना, सिर्फ विनर, उसी से आपको लाइक एक पाई चार्ट बन करके रेडी हो जाएगा कि लाइक क्या रखना। वैल्यूज में आप विनर को ही रख सकते हो, या फिर मैच आईडी को रख सकते हो वैल्यूज में एज वैल्यू। नहीं, वैल्यू में मैच आईडी सही नहीं लगेगा, नहीं यार रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट ऑफ आईडी अगर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कौन सी टीम कितना मैच जीती है, राइट।
कुछ तो बोलो। देखो हुआ सेट, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये बताओ। देखो, है ना जी। टोटल के रिस्पेक्ट में, टोटल रेशियो पे कौन सी टीम ने कितनी मैच जीती है, वो चीज आप यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर आपका मर्जी किया कि सर मुझे वही दिखाने हैं ना जो लाइक मैच नॉर्मल मैच रहा हो, ना कि क्या बोलते हैं उसको, लीग लीग मैचेस जिसको बोलते हैं। उसके लिए कोई डेटा नहीं दिया। पहले वाले डेटा में ना वो होता था, जिसमें एक कॉलम होता था जो बताता था ना कि क्या ये लीग मैचेस के अलावा मैचेस है क्या। तो वो रहता ना तो हम कर सकते थे वो चीज़ की, लाइक मान लो सुपर सेमीफाइनल है, क्वालिफायर है, एलिमिनेटर है, उसको साइड करना हो तो उसके लिए वो चीज़ कर सकते थे। समझे, कहानी यही है। यहाँ पे जो सेगमेंट है, इससे आप ना फर्दर एनालिसिस ऐड कर सकते हो अपने विजुअल को। यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी चीज़ें आपको दिखती है सबका डिटेल वगैरह, रोटेशन वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। डिटेल्ड लेवल जो है वो आउटसाइड रखना, इनसाइड रखना, ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर इनसाइड रखोगे, देखो इनसाइड आ गया। अगर आप करोगे प्रीफर आउटसाइड तो भी बाहर ही रहेगा। समझे, तो आप इस तरीके से चीज़ों को दिखा सकते हो। फिर आपका लेवल का कंटेंट, ये परसेंटेज में दिखाना है या नहीं दिखाना। ऑल डिटेल्स लेवल कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। बट ऑल डिटेल लेवल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप ऑलरेडी लीजेंड्स दिखा रहे हो, तो ऑल डिटेल लेवल का कोई मतलब सही नहीं बनता, ठीक है ना। कैटेगरी में परसेंटेज कर दोगे तो भी अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर है कि ये जो ऑप्शन था ना, डेटा वैल्यू एज वेल एज परसेंट ऑफ टोटल, ये सफिशियंट है। कि लाइक भाई साहब 100 मैचेस जीता है किसने, आई थिंक चेन्नई सुपर किंग ने, और वो 13.23% है। ग्रीन मुंबई इंडियंस का होगा, यस पता था। फिर आपका आरसीबी का होगा, फिर कोलकाता होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से चीजों को दिखा सकते हो। फिर आपने देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो टेबुलर व्यू भी देखा था आपने, याद आ रहा है कुछ, कुछ तो बोलो। देखा था या नहीं Yes. देखा था। तो टेबुलर व्यू के लिए आप ये यूज कर सकते हो टेबल। अब मान लो आपको ये दिखाना हो कि कौन सा टीम का हम्म, हम्म, कौन सा टीम कितना बार टॉस है, ये जानना हो, तो टॉस विनर अगर हम ले लेते हैं, साथ ही साथ मैच आईडी ले लेते हैं, हमारा काम नहीं हो जाएगा। और रेदर देन आईडी डायरेक्टली अगर हम इसको काउंट कर दें तो मज़ा नहीं आएगा। हम्म, आया या नहीं आया, देख लो। कौन सा टीम कितना बार टॉस जीती है, अगर आपसे कोई ये पूछता तो क्या आप ये डेटा दिखा सकते हो या नहीं दिखा सकते। इसको हटाओ तो, ये बोलो, दिखा सकते हैं जी या नहीं दिखा सकते। Yes, sir. हम्म, यही सब तो ढूंढते हो ना। और ऐसे ही स्टैट्स आपको दिखते हैं डैशबोर्ड्स पे, दिखते या नहीं दिखते। Yes, sir. तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा टॉस किस टीम ने, अगर इसको आप फिल्टर सॉर्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा। देखो, देख रहे हो ये क्या है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ना लेआउट बन रहा, नहीं, ये इंटरेक्टिव है, इसमें फिल्टर लगा सकते हो। सोचो, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। हम्म, अभी Yes. फिलहाल कोई फिल्टर हमने अप्लाई नहीं करा, फिल्टर भी हम इसमें दे सकते हैं। फिर आप इसमें देख रहे थे सॉर्ट कर पा रहे थे, तो सब कुछ आप कर सकते हो। समझ में आ रही बात कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं, और क्यों पावर बीआई इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज, कि लाइक कैसे आप चीजों को विजुअलाइज करके दिखा सकते हो। फिर आता है बारी की लाइक और भी अलग तरीके से आपको चार्ट दिखाना, जैसे एक होता ना, हाँ, एक चीज मैंने प्लॉट करके आपको कभी नहीं दिखाया, और वो मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊं। अच्छा, आप लोग को याद है मैच में आप ये चीज देखते हो, हर ओवर बाई ओवर दोनों टीम का कंपैरिजन दिखाता है, याद आ रहा है कुछ, कि कौन से ओवर में कितना रन बना था, एक लाइन चार्ट के थ्रू। कुछ तो बोलो, Yes, sir. देखा या नहीं देखा, रन वाला जो ग्राफ दिखाता है यार।
ऑलराइट, तो कैसे क्रिएट करते हैं ना, वो चीज हम ट्राई करते हैं, ठीक ना। हम्म, लेट्स क्रिएट दैट। ये रहा आपका वो एरिया चार्ट, नहीं स्टैक्ड एरिया चार्ट ही चाहिए। हाँ, ये नहीं चलेगा, लाइन चार्ट ले ले यार, ज्यादा बढ़िया रहेगा ये। हाँ, जी, ठीक है। चलो इसको एक पूरा फुल डैशबोर्ड पे आपको दिखाते हैं, मतलब फुल पेज पे दिखाते हैं। देखो, यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मुझे जानना है ये चीज किसी एक मैच का दिखाना, तो मान लो पहले मुझे क्या चूज करना होगा, ये बताओ। मैच आईडी, इनिंग, ओवर, बॉल, टोटल रन, टीम, ये चीज चाहिए होगा डेटा। तो लेट्स सेलेक्ट दैट, ठीक है ना। क्या चाहिए होगा, मैच आईडी, ठीक है। फिर चाहिए होगा इनिंग, फर्स्ट है सेकंड है। देन हमें चाहिए होगा क्या, ओवर। फिर चाहिए होगा बॉल, कौन सा बॉल था। फिर चाहिए होगा हमें कि भाई साहब टोटल रन कितना बना था उस बॉल पे। कोई दिक्कत, अभी वाहियात सा लग रहा होगा, इसको प्रिपेयर करता। अब जो है स्पेसिफिक मैच के लिए अगर मुझे देखना था, यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा। कैसे फिल्टर अप्लाई करते हैं वो आप देखो। देखो, इसके अंदर जब हम जाते हैं तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। जैसे कहाँ चला गया फिल्टर वाला ऑप्शन, फिल्टर हम लोग कर लेंगे कि मैच आईडी के बेसिस पे। अब ग्रुप करना हमें डेटा को, तो हम DAX के थ्रू कर सकते हैं चीज, ठीक है ना। हम्म, सो लोड कर लिया हमने। चलो DAX के थ्रू ट्राई करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स ट्राई टू मेक समथिंग हियर। टोटल, अगर मेरे को ये बनाना, अच्छा फॉन्ट साइज छोटा है क्या ज्यादा, इसका फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिया भी नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ क्रिएट करना टोटल रन्स पर ओवर। देखो कैसे क्रिएट होता है जो देखना है यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसमें यूज करूंगा कैलकुलेट फंक्शन का, ठीक है। कैलकुलेट हेल्प करता है कैलकुलेशन करने के लिए। फिर इसके अंदर मैं सम यूज करूंगा, और सम में मैं पास करूंगा कौन सा सेगमेंट से मुझे चाहिए। तो मेरा जो फाइल नेम है वो है डिलीवरीज, तो मैं डिलीवरीज में से चूज करूंगा क्या चीज, टोटल रन्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। नो हम्म, आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एरर क्यों दे रहा, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन डिलीवरीज। कैसे मैं इसको बताऊं, एक सेकेंड। यहाँ से ना डायरेक्टली हम लोग चूज कर सकते हैं वैसे। डिलीवरीज को चूज कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड करने के सम के अंदर मेरे को चाहिए ये टोटल रन्स। एक सेकंड, अभी नोटेशन दिखा रहा था ना, डिलीवरीज का टोटल रन्स, वही तो मैं दे रहा था। सम ऑफ डिलीवे, DELI, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, DELIVERIES। डिलीवरीज का टोटल रन्स सही है, ठीक है। इसके अलावा मुझे चाहिए एली,
ऑल एक्सेप्ट किसका नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए, किसका नहीं चाहिए, तो डिलीवरीज का डिलीवरीज, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे को चाहिए डिलीवरीज का ही ओवर, पर ओवर चाहिए ना, सो ओवर, साथ ही साथ मेरे को चाहिए डिलीवरीज का ही इनिंग, इनिंग का इनिंग ही है ना, हाँ इनिंग है, इनिंग, यस। गड़बड़ क्या है जो देखना था, कॉन्टेक्स्ट में फिल्टरिंग, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन कैलकुलेट, स्ट्रेंज है, टोटल रन्स पर ओवर तो मैं ले सकता हूँ कैलकुलेट यूज करके, सम के अंदर मैं पास कर, अच्छा हाँ ये तो ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पे एक और बंद होगा एक्सप्रेशन, ये तो सही है, कैलकुलेट इज इनकरेक्ट, ये कैसे हो सकता है भाई, कमांड पैलेट लेट मी चेक, नहीं अभी फिलहाल ऐसा तो नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं ना इसी से करके आपको दिखाता हूँ, ये काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है आपके लिए भी। देखो, बाई एक्सिस पे जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, रन्स चाहिए, राइट। तो सम ऑफ इनिंग्स के जगह पे हमें करना है ग्रुप बाई एक्चुअली, ठीक है ना, रेदर देन ये सब चीजें हमें करना है ग्रुप बाई, ठीक है ना। सो कैसे हम कर सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। हम्म, तो हमें पहले तो एक नया डेटा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ताकि हम उस चीज को कर सके। सबसे पहली चीज सम ऑफ बॉल तो नहीं होगा, ये हो जाएगा काउंट, ये काउंट भी नहीं होगा यार, लाइक ये चीज हटाओ अभी फिलहाल के लिए, सम ऑफ टोटल रन सम ऑफ इनिंग भी नहीं, हटा दो यहाँ से। मैं चाहता हूँ मैच आईडी को फिल्टर रखना, यहाँ पे तो आना चाहिए था मेरे को ओवर्स, ओवर कहाँ चला गया, 1 सेकेंड, ओवर 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 ओवर, ओवर जो है मैं रखना चाहता हूँ ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, जो कि 0 से लेकर के 20 तक रिप्रेजेंट करेगा। बाई एक्सिस पे रन को रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिल्टर्स मुझे ऐड करने हैं, और वो फिल्टर्स क्या होगा वो आपको दिखाते हैं। इनिंग के बेसिस पे मुझे 2 लाइन प्लॉट करने हैं। सो यहाँ पे फिल्टर्स मैं डालना चाहूँगा, ये तो ठीक है, बॉलिंग टीम के से कोई लेना देना नहीं है, टीम 1 टीम 2 का नेम तो लीजेंड में हम दिखा सकते हैं, फिल्टर यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। अगर टेबल फॉर्मेट में देखा जाए तो हर ओवर में कितना रन लगा है वो तो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ ग्रुप बाई करना ऑन बेसिस ऑफ मैच आईडी, कहाँ चला गया मैच आईडी, ठीक है। तो हर मैच के आ गया किस ओवर में कितना रन लगा, ठीक है, ये चीज सही है। फिर मैं चाहता हूँ इनिंग भी, कि किस इनिंग का था वो सेपरेट करना, तो सम ऑफ इनिंग जो ले लिया है ये टूल टिप पे, इसको मैं चाहता हूँ लीजेंड में डाल के रखना।
एक सेकेंड, 4 इनिंग कब से हो गया यार? इनिंग में वैल्यू क्या क्या है? अच्छा छोड़ो, ये तो हो गया इनिंग। अब जो है इनिंग के बाद फिर आ जाएगा टूल टिप पे अगर मैं ये रख दूं। अच्छा हाँ, सुपर ओवर को ना इसने इनिंग, अलग इनिंग काउंट कर लिया यार, ये काफी स्ट्रेंज है। उसके बाद हमें चाहिए था, कहाँ चला गया? टोटल रन, मैच आईडी, ओवर, इनिंग, यही 4 सेगमेंट से हमारा डैशबोर्ड बनेगा, और यही 4 सेगमेंट हम लोग यूज भी कर रहे हैं, राइट। और डेटा भी ठीक ठाक आ चुका है। अब मैं चाहता हूं दोनों को मर्ज करना रादर देन, तो अगर लीजेंड में अगर मैं मैच आईडी की जगह पे स्विच कर दूं इनिंग को, तो हर मैच का देखो, तुम्हें फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग का मैच का ना डेटा मिल चुका है, देख लो, हर मैच का मिल चुका है एक्चुअली, समझे? जो चीज हमें बनाना था ना वो बन गया, बस फिल्टर ऐड करना है। सो मैं यहाँ से अब टेबल वाला व्यू जो है ना उसको ऑफ कर रहा हूँ। बैक टू रिपोर्ट पे करते हैं, एंड दी, यही चीज है वो जो आपको दिखता है मैच के टाइम पे, देख लो, है या नहीं है? अगर इसी में मुझे दिखाना है विकेट्स को, ठीक है ना, प्लेयर डिसमिस्ड को भी अगर मुझे दिखाना है तो भी दिखाया जा सकता है कि किस जगह पे कौन सा प्लेयर डिसमिस। अच्छा ये प्लेयर डिसमिस्ड कहाँ घुस गया यार? इसमें दिक्कत ये है ना कि कोई भी कहीं भी अच्छा नहीं, एक्स एक्सेस पे नहीं जाना तेरे को, तो आ जा इसमें। अच्छा प्लेयर डिसमिस को अभी पहले हटाओ, उसको भी प्लॉट करके दिखाऊंगा। ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। हेलो, कुछ तो बोलो। हर मैच का देख लो, यही चीज होता है या नहीं होता, या कुछ और होता है? और जिस मैच में सुपर ओवर हुआ है ना, उसी का ये इनिंग 3 और 4 तुम्हें दिख रहा है, समझ रहे हो? ये जो रेड वाला है वो इनिंग उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सुपर ओवर को। कोई दिक्कत तो बताओ। अब यहाँ से अगर फिल्टर कर दोगे तो एक एक करके हर मैच का तुम देख सकते हो। अभी फिलहाल क्या है कि पूरा ओवरऑल जितना मैच हुआ अब तक, सबका तुम्हें 756 का यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे फिल्टर्स अगर हम लगा ले, देखो, इनिंग ऑल के जगह पे हम कर दें अगर एडवांस फिल्टरिंग, और बेसिक फिल्टरिंग के साथ आएंगे, और मैं चाहता हूँ 1 और 2 इनिंग का ही डेटा दिखे, सुपर ओवर नहीं चाहता हूँ मैं दिखाना, तो ये चीज कर सकते हैं। फिर दूसरा चीज है, क्या है वो आप देख लो, मैच आईडी का फिल्टर। अगर हम बेसिक फिल्टर लगा दे रादर देन एडवांस फिल्टरिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं किस मैच का मेरे को देखना है। अब अगर देखो एक मैच का मैं लगा दिया, तो देख लो इस तरीके से आप डेटा देख सकते हो। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताओ। Yes, sir. राइट, ओवर में ऑल ओवर यस, बेसिक फिल्टरिंग के साथ रखो, और सेलेक्ट ऑल करके रखो ताकि हर ओवर का डेटा दिखे। फिर है तुम्हारा सम ऑफ टोटल रन्स, यस ये तो डेफिनेटली है कि लाइक वही रखना है। तो ये चीज में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। देख लो किस ओवर में कितना रन था, दोनों टीम का कंपैरिजन है या नहीं है? हम्म। अब अगर इसमें एक चीज और मैं डाल दूं लेवल में, लेवल दिख रहा है? लेवल कहाँ गया? या टूल टिप्स पे, टूल टिप्स पे अगर मैं ये डाल दूं बैटिंग टीम, तो मजा आ जाए, कौन सा टीम का वो स्कोर है वो भी तुम्हें दिख जाएगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा? कहाँ घुस जाता है एक्स एक्सिस में, क्यों भाग जा रहा है बार बार ये लोग, कहीं भी घुस जा रहा है डेटा। लीजेंड में भी नहीं जा रहा। चलो यहाँ से हटाओ, टूल टिप्स, टूल टिप्स में मैं चाहता हूँ ये डालना बैटिंग टीम।
बार बार ये यहाँ पे क्यों घुस रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और इसको स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहे, दिक्कत ये है। हम्म चलो यहाँ पे डेटा फील्ड्स तो डाल ही सकते हैं। हम्म ये तो इनिंग वाला सेगमेंट पे आ गया, और ये देख सकते हो लाइक इजिली जो हम लोग क्रिएट करना चाह रहे थे शायद वही चीज आपको पर मैच आ गया। अगर आपको जो भी मैच का देखना है, आप यहाँ से बस फिल्टर चेंज करते जाना, आपको उस मैच का दिखता जाएगा। 2 का कर दिया, देखो सेकंड मैच का दिख गया, राइट। अब कौन सा टीम खेल रहा था ये बस मेरे को जानना है, साथ में तो जब थोड़ा अच्छा लगता, राइट। और बैटिंग टीम को यहाँ से उठा करके, तो एक्स एक्सिस पे नहीं रखना है यार, इसको टूल टिप में जाना सही रहेगा। और ये टूल टिप में इसको ऐड करने के बजाय यहाँ पे बार बार ऐड कर दे रहा है। चलो रुको, लीजेंड में इनिंग को हटा करके पहले लीजेंड में इसको लेकर के आओ। ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा, देख लो। मुंबई इंडियंस राइजिंग पुणे सुपर जायंट, इनिंग के बजाय इसको भी कर सकते हो, इससे भी काम चल जाएगा, समझे। तो बट इसमें मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। सो बैटिंग टीम को मैं चाहता हूँ टूल टिप पे लेकर के जाना। अब ठीक है, एक बार है ना, कौन सा टीम था बैटिंग वाला। अब जो है, अगर हम लीजेंड पे वापस से इनिंग को लेकर के आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, कुछ तो बोलो। Yes. ठीक है, अब अगर इसको पूरा फिल्टर को देखोगे तो तुम्हें हर लेवल पे मिल जाएगा कि कौन सा इनिंग था, कितना रन लगा था, कौन सा टीम था, ये सारा डिटेल्स देख सकते हो। अच्छा एक चीज और, अगर आपका मर्जी हुआ कि सर ये तो वाहियात सा दिख रहा है, लाइक 4 कॉलम में क्यों, ये बड़ा सा मेरे को देखना है, राइट, तो ज्यादा बढ़िया रहता ना। तो मल्टीपल वाला जो सेगमेंट हमने ऑन करा था ना, उसको जस्ट रिमूव करना होगा। कहाँ चला गया, मल्टीपल्स वाला सेगमेंट एक ऑन करा था ना हमने। चलो विजुअल में आ जाओ, लीजेंड है, ठीक है। सेकेंडरी बाई एक्सिस, ठीक है। मार्कर्स, ठीक है, मार्कर ऑन कर दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो हर मैच में क्या हुआ, जो ये चीज़ दिखा सकते हो, डेटा का लेवल दिखा सकते हो, तो कितना रन लगा था वो चीज़ आ गया ना, कितना रन लगा था पर मैच में, ठीक है। सीरीज का लेवल दिखाओगे तो उस हिसाब से तुम्हें सीरीज का लेवल भी आ जाएगा, बट आई डोंट वांट सीरीज का लेवल। और यहाँ पे एक चीज़ और, एक ही रो मैं चाहता हूँ, ठीक है ना, कॉलम भी एक चाहता हूँ, ठीक है। और ये रहा आपका फुल लेंथ में। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति तो बताओ। No. और क्या ऐसा ही कुछ आप देखते हो नहीं देखते हो, ये बताना। मैच जब फोरकास्ट हो रहा होता है तो ऐसा ही कुछ दिखता है या नहीं दिखता, Yes, sir. राइट। तो वो सारा कुछ ना, जो कुछ भी आप देखते हो सारा कुछ पावर बीआई में कर सकते हो, और पावर बीआई बहुत ही पावरफुल डैशबोर्ड है, ठीक है ना। आपको बस करना ये है कि आपको जस्ट एक्सप्लोर करना है चीजों को, समझ रहे हो। अगर आपने ढंग से एक्सप्लोर कर लिया ना यार, तो मास्टर हो जाओगे इस चीज में। अच्छा एक बात बताओ, कुछ हमने नया करा क्या, ये बताओ, या ऐसा कुछ यूज करा जो आपको नहीं पता। हम इसी के सारे टूल्स को जस्ट टॉगल कर रहे हैं ना, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं, या कुछ करा, ये बताओ। अब जो इसमें अगर आपको मन किया कि सर इसमें ना विकेट वाला चीज भी ऐड हो जाता तो मजा आ जाता, तो आप उसके लिए सोच सकते हो कि कहाँ पे उसको रखा जाए ताकि हमारा काम
आसान हो जाए। तो प्लेयर डिसमिस को कहाँ पे रखा जाएगा? अगर हम उसको एज क्या बोलते हैं उसको, डॉट दिखा पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना कि हमें बॉल बाय बॉल दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। समझते हो? ओवर के बजाय क्या दिखाना होगा? बॉल बाय बॉल, या फिर एक ओवर का एग्रीगेट करके ग्रुप बाय करके हमें दिखाना होगा, सो दैट कि हम चीजों को दिखा सकते हैं। राइट? तो ये चीज आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और मंडे से जो है हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे फुल फ्लेज्ड एक डैशबोर्ड बनाएंगे जो आप प्रेजेंट कर सकोगे कहीं भी और किसी को भी शेयर कर पाओगे। ठीक है? विल दैट बी बेटर? राइट? डेटा एनालिटिक्स जब आपने करा है तो आप किसी को शेयर करोगे ना, उसका रिपोर्ट जनरेट करना तो आपको आना चाहिए ना। राइट? सो फॉर शोकेसिंग योर टैलेंट वी विल बी डूइंग दैट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ, अदरवाइज हम आज का सेशन यहाँ पे एंड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? No, sir. ऑल राइट गाइज, थैंक यू, सी यू गाइज ऑन मंडे। और उस दिन जो है हम लोग अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, यू कैन मार्क योर अटेंडेंस एंड लीव।